ऐसा बोलना नहीं चाहिए। कहा कि आपका बच्चा कभी कुछ सीख नहीं सकता, प्लस उसकी कोई लाइफ भी नहीं रहेगी। लोगों के लिए कौन सोचे जो वाकई में मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, जिन्हें आप आम बोलचाल में स्पेशल चाइल्ड कहते हैं। बच्चा इतना बीमार पड़ता था, इतना बीमार पड़ता था कि हर 1-2 महीने में या 2-4 दिन में हम उसको हॉस्पिटल में एडमिट करते थे। फिर वो मुझे अटैक करता था, मेरे आंखों में उंगलियां डालने के लिए पूरे तत्पर रहता था। आज के दौर में सारी लड़ाई मानसिकताओं की है। जब नॉर्मल इंसान अपनी मानसिकताओं को खो दे रहा है, तो सोचिए ऐसे युग में, ऐसे समय में, इस धरातल पे उन लोगों के लिए कौन सोचे जो वाकई में मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, जिन्हें आप आम बोलचाल में स्पेशल चाइल्ड कहते हैं। हमारे साथ दिव्या मैम हैं, और जब इनसे संपर्क हुआ और इन्होंने जब अपनी कहानी बताई ऑफ द रिकॉर्ड, तो हमने सोचा कि क्यों ना इनका इंटरव्यू आप तक पहुंचाया जाए। उसका कारण ये था कि पिछले 10 साल से ये ऐसे बच्चों पर काम कर रही हैं जो स्पेशल चाइल्ड हैं। साथ ही साथ इन्होंने उसके एक्सपीरियंस के लिए पढ़ाई भी की, तैयारियां भी की, और तैयारियां करते हुए ये सारी चीज़ों को इन्होंने अपनाया है। कारण ये था कि इनके खुद के घर में इनका जो बेटा है वो इसी हालात से गुजर रहा था। अब ऐसे में सोचिए, जब हम आप उदाहरण देते हैं किसी को कि जब आपके ऊपर गुजरेगा तभी आप जानेंगे, तो जब अपने ऊपर आती है चीज़ें और उसके बाद उसको हथियार बना करके बाकियों के लिए काम करने की कोई अगर तैयारी करता है और कोई बीच में आता है, तो उसके लिए वाकई हौसला बढ़ाना चाहिए। और इसीलिए हमारे साथ मैम हैं, और सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप इतना बेहतर काम कर रही हैं। जी, धन्यवाद। और थोड़ा सा अपने बारे में बताइए मैम कि कैसे इस चीज़ की शुरुआत हुई, किस चीज़ के लिए आप जानी जा रही हैं अभी, वो थोड़ा सा बता दीजिए हमारे व्यूवर्स को। नमस्कार, मेरा नाम दिव्या जानी है। मेरा खुद का एक बच्चा है, 18 इयर्स ओल्ड है, और उसे मल्टीपल डिसेबिलिटी से डायग्नोस किया गया। मैं बहुत हताश हो गई, बहुत ज़्यादा। मैंने पहले तो 1-1.5 साल अपने आप को मतलब पूरा ही घर के अंदर बंद कर दिया। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं बाहर जाऊंगी, लोग मुझसे पूछेंगे तूने क्या किया, तेरी वजह से हुआ, तूने ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली मेरी एक बच्ची है, बेटे से बड़ी है, वो नॉर्मल और वो बहुत ही अच्छी है पढ़ने लिखने में। तो मुझे कहीं ना कहीं अंदर से तो डर लग रहा था कि बच्चा क्यों सारी चीज़ों को सीख नहीं पा रहा है। और 2006 का है मेरा बेटा। उस समय इतनी अवेयरनेस नहीं थी, इतनी जागरूकता नहीं थी, इतना मीडिया, इतना सोशल जो रील्स और जो सब बनती, वो सारा कुछ नहीं था। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा, 1-2 डॉक्टर ने तो कहा कि मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए। कहा कि आपका बच्चा कभी कुछ सीख नहीं सकता, प्लस उसकी कोई लाइफ भी नहीं रहेगी। और बच्चा इतना बीमार पड़ता था, इतना बीमार पड़ता था कि हर 1-2 महीने में या 2-4 दिन में हम उसको हॉस्पिटल में एडमिट करते थे। इस टाइप का कंडीशन में तो फैमिली तो बहुत सपोर्ट करती थी, बट उनके अब मैं करूँ क्या। तो 1.5-2 साल, फिर भी मैं बोलती हूँ कि मैंने 1.5-2 साल अपने बच्चे के और अपने जीवन के व्यर्थ किए, रोग आके घर के अंदर रह के। फिर मैंने धीरे धीरे पूछना चालू किया, कहीं कहीं जाना चालू किया, तो मुझे धीरे धीरे रास्ते मिलने लगे। तो मैं अपने बच्चे को थेरेपी में लेके जाना स्टार्ट कर दी। फिजियोथेरेपी उस समय भी होती थी, स्पीच थेरेपी भी होती थी, स्पेशल एजुकेशन था। मैं सुबह 10 बजे से निकल जाती थी अपने बच्चे को लेके, तब मुझे 2 व्हीलर ही आती थी। तो मैं अपने बच्चे को कभी अपने देवरानी के साथ या कभी उसे बैठा के बांध के लेके जाती थी, और सब जगह जाती थी। कोई बोला 6 महीने में ठीक हो जाएगा, तो एक आशा बन जाती है माँ को तो कि बच्चा अब ठीक ही हो जाएगा। पर ऐसा करते करते मेरे 2 से 3 साल निकल गए, पर बच्चे में कोई रिज़ल्ट नहीं। किसी ने कहा होम्योपैथिक कराओ, किसी ने कहा एलोपैथिक कराओ, सब कुछ किया। फिर पता नहीं क्यों मन में ऐसा लगने लगा कि मेरे जैसे तो बहुत सारे लोग होंगे जो इसी सब चीज़ों से गुजर रहे हों, तो क्या इसकी तो कुछ तो पढ़ाई होगी, जो थेरेपी दे रहे हैं वो भी तो कुछ पढ़े होंगे ना। फिर मैंने धीरे धीरे पता करते करते मुझे पता चला कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी आणंद गुजरात में स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेशन होता है। उसमें अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। तो मैंने मेंटल रिटार्डेशन और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पे स्पेशलाइजेशन किया। 3 इयर्स का मेरा कोर्स था, इंटर्नशिप की मैंने, और वापस रिटर्न आई। फिर अपने बच्चे पे तो मैंने काम करना स्टार्ट कर ही दिया था, और मुझे पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो गया था अपने बच्चे में।
तो फिर मुझे धीरे धीरे लगने लगा कि जब मैं अपने बच्चे पे कर सकती हूँ तो दूसरे बच्चों पे क्यों नहीं कर सकती। बिल्कुल। फिर धीरे धीरे मैंने एक बच्चे से स्टार्ट किया और कुछ बच्चे आते गए जाते गए, कुछ ठीक होके चले गए। मैंने इंटरनेशनल और नेशनल दोनों बच्चों पे काम किया हुआ है और उनको रिज़ल्ट भी मिला है। ओमान का भी एक बच्चा था, मैंने ऑनलाइन कोविड के समय मैंने ऑनलाइन क्लासेस दी है और आज तक मेरे बस यही प्रयास है कि बच्चा सीखता है। किसी के सीखने की क्षमता अलग होती है, हर बच्चा सामान्य नहीं है। हमारे बच्चे विशेष हैं, इनमें कुछ विशेषताएं हैं, उस विशेषताओं को ही तो देखना है और उस विशेषताओं को देख के उनको इतना कुछ सिखा देना है कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। प्री वोकेशनल और वोकेशनल ट्रेनिंग भी देना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे बच्चा 17-18 साल का हो गया, उसे बेसिक नॉलेज आ गई है, तो अब उसके लिए प्री वोकेशनल और वोकेशनल की ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसमें बच्चे को जैसे पैकिंग करवाना हो गया, फूड पैक कराना हो गया, या माचिस हो गई, अगरबत्ती, वैसी सारी स्टिक को कुछ गिफ्ट पैक करवाना है। अभी बीच में राखियाँ आई तो राखी का पैक कराना, ऐसे सारे काम भी हम करवाते हैं। तो बच्चे को भी लगता है कि मैंने कुछ किया अपनी फैमिली के लिए, कुछ भले वो कम अर्न करते फिर भी एक कॉन्फिडेंस तो आ गया उन बच्चे पे। तो बस मेरा यही एक उद्देश्य है कि मैं इन बच्चों के साथ पूरी ज़िंदगी रहूं और इनको सिखाऊं और इनकी लाइफ को बेहतर बनाऊं। ये कितना टाइम इसमें गया, आप बता रहे थे कुछ? देखिए सर, हर बच्चों की अलग अलग होती है कैपेसिटी। नॉर्मल बच्चा भी अगर एक क्लास में 20 बच्चे तो 20 के 20 फर्स्ट तो नहीं आते और 20 के 20 लास्ट भी नहीं आते। तो हमारे भी जो स्पेशल बच्चे हैं जिनको मनोदिव्यांग के नाम से अब जाना जाता है, वो बच्चे, हर एक बच्चे का अपना अपना एक रहता है स्पेशल उसका, तो उस चीज़ को देखना है और काम करना है। हर बच्चे का ग्रास्पिंग अलग रहता है। तो कुछ बच्चे होते हैं जो 6-8 महीने में भी सीख लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो 6 मंथ तक कुछ चीज़ को होल्ड भी नहीं कर पाते। तो वो अलग अलग है। फिर हम उसके लिए गोल बनाते हैं कि अगर इस तरीके से बच्चा नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए मैं और क्या कर सकती हूँ। तो उसके लिए फिर से वापस एक गोल बनाना है। फिर 3 मंथ्स का हम गोल बनाते हैं, फिर 3 मंथ्स का उस तरीके से एक्टिविटी, उस तरीके से काम करवाते हैं। फिर देखा जाता है कि नहीं, इस चीज़ में बच्चा रिस्पॉन्स दे रहा है, तो उस चीज़ को आगे ले जाते हैं। सर, इन बच्चों का टाइम बहुत ज़्यादा लगना है, इन बच्चों को पेशेंस बहुत रखना पड़ता है, पढ़ाने वाले को भी और जो आ रहे हैं पेरेंट्स, उनमें भी। सबसे फर्स्ट मेरा यही रहता है कि मैम या सर, आप जो भी आ रहे हैं बच्चे को लेके पेशेंस रखिए। बच्चा सीखेगा जरूर, ये मेरा हमेशा से है। कुछ तो सीखेगा, जो आप छोड़ दोगे तो वो कुछ नहीं कर सकता। और इवन समाज में भी लेके जाते हैं तो 4 लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि वैसे पेरेंट्स का मोरल डाउन हो जाता है। आप लेके जाएंगे थेरेपी में सब जगह, तो आप बता सकते कि नहीं मेरा बच्चा, उनको बोलना अगर बाई चांस नहीं आ रहा है बच्चे को, आप तो पेरेंट्स हैं, आप तो बता सकते हैं नहीं बच्चा मेरा जाता है, लिख ले रहा है, बच्चा मेरा जा रहा है, इस चीज़ को कर ले रहा है। तो कॉन्फिडेंस पेरेंट्स में भी उतना ही आता है। बिल्कुल जी। तो ये जैसे कितना कठिन होता है ऐसे बच्चों को घर पे, क्योंकि आप जैसे बता रही हैं कि आप घर पे आते हैं, हाँ जी, और अपने एक होता है ना कि एक अपनापन अपने बच्चों से रहता है, लेकिन तमाम बच्चे आ रहे हैं, उनको कैसे मैनेज करना है घर पे, और बहुत सारी कठिनाइयाँ रहती हैं, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। जी, बहुत सारी कठिनाइयाँ। पहले तो सबसे बड़ी बात है कि उनकी सिटिंग हैबिट नहीं होती। कुछ बच्चे आपने खुद ने भी देखा होगा कि बहुत एग्रेसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो अगर हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि इन बच्चे में प्रॉब्लम है, तभी वो मेरे पास आ रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम को मुझे कैसे क्योर करना है, तो बहुत सारी दिक्कत होती है। कई बार हमारे पर भी अटैक होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। कई बार हमारी चीज़ों को तोड़ फोड़ देते हैं बच्चे, फिर इट्स ओके। बच्चे को सिखाना है, उसे समझाना है, वही चीज़ तो सिखाना है कि बच्चा ये गलत है, ये सही है। तो वो धीरे धीरे सर 6 to 12 मंथ्स लगता है, कभी कभी तो सिटिंग लाने में 10 to 15 मिनट्स। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। मेरे पास एक बच्चा आता था, अभी वो कलकत्ता शिफ्ट हो गया है। वो बच्चा इतना ज़्यादा हाइपर था कि विद इन अ सेकेंड अगर मैं कुछ टॉयज़, कोई एक्टिविटी इधर से इधर लेके आ रही, उतनी देर में वो मुझे अटैक करता था, मेरे आँखों में उंगलियां डालने के लिए पूरे तत्पर रहता था। बट फिर भी मुझे उसको पढ़ाना है, उसे सिखाना है। वो आज धीरे धीरे उसकी हाइपर एक्टिविटी कम हो गई। ऐसे बहुत सारे गेम्स होते हैं, बहुत सारे एक्टिविटी कराते हैं हम, सेंसरी इश्यूज़ रहते हैं,
जिसके कारण धीरे धीरे बच्चा जो एग्रेसिव है वो धीरे धीरे शांत होना स्टार्ट हो जाता है। कोई आपसे जुड़ना चाहता हो जी। तो कैसे जुड़े? देखिए, मेरा इंस्टा में भी पेज है प्रभु कृपा लर्निंग डिसेबिलिटी का। मेरा खुद का भी पर्सनल एक व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, गूगल में भी है मेरा। आप बिल्कुल बाकायदा आ सकते हैं, पूछ सकते हैं। लोग एक्चुअली सर बच्चों में प्रॉब्लम हो जाती है तो वहीं इतने हताश हो जाते हैं कि, और कुछ लोगों की कुछ पेरेंट्स लोगों की भी मेंटलिटी रहती है कि इन बच्चों के पीछे हम क्या करें, और किसी को कुछ अच्छी दिशा, कोई अच्छा गाइडेंस नहीं मिलता है कि क्या कोई गाइड नहीं करता है। तो मेरा कहने का मतलब कि आप एक बार तो आएँ, कराना नहीं कराना वो आपकी मर्जी है, बट आप आके देखें तो सही कि होता क्या है। इन बच्चों को भी हम ABCD सिखा रहे हैं, इन बच्चों को भी हम 1 2 3 सिखा रहे हैं, इन बच्चों को भी हम कलर आइडेंटिफिकेशन, बस सिखाने का, समझाने का तरीका अलग होता है। उन माओं को क्या कहना चाहेंगी जो ये सारी स्थितियों को झेल नहीं पाती हैं जी। और उस समाज को क्या कहना चाहेंगी जब ऐसे बच्चे वहाँ आते हैं, जब ग्रुप में या कहीं भी, तो उनको हेय दृष्टि से देखा जाता है? जी बिल्कुल, मैंने तो खुद ही इस सारी चीज़ों को झेला है, क्योंकि मेरा खुद का बच्चा मल्टीपल डिसेबल था। अभी वो नियर टू नॉर्मल हो चुका है मेरा बच्चा। बट हाँ, आप जैसे ही बाहर निकलेंगे तो 10 हिदायत देने वाले मिलेंगे आपको। 4 लोग क्या कहेंगे? 4 लोग क्या कहेंगे कि अरे तुमने क्या किया था, क्या हो गया, ऐसा क्यों है तुम्हारा बच्चा, ऐसे बहुत सारे प्रश्न करते हैं। पर उन सब का जवाब देना हमको आना है, क्योंकि हम अगर अपने बच्चे के लिए नहीं खड़े होंगे या हम स्टैंड नहीं लेंगे तो दूसरा कौन लेगा। और समाज को भी बताना है कि उस बच्चे का भी सारा चीज़ पे हक है। मेरा बच्चा पार्टी भी इंजॉय करता है, मेरा बच्चा समाज में कोई भी फंक्शन आता है उसमें भी जाता है, इंजॉय करता है। ठीक है ना, वो ज़ोर से ताली बजा रहा है तो ठीक है, उसका खुश होने का, उसका एक्सप्रेशन करने का वो तरीका है। दूसरे 2 लोग बोल रहे हैं करके मैं अगर बच्चे को अगर रूम में, घर में बंद करती हूँ तो वो मेरी बेवकूफ़ी है। आप बाहर लेके जाओगे तब तो ही पता चलेगा। बोलते हैं ना कि एक कहावत है कि एक बच्चा 12 या 15 साल का था, ट्रेन में बैठा था और सारी चीज़ों को खिड़कियों से देख देख के बोल रहा था, मम्मा देखो ये क्या है, ये पेड़ है क्या, मम्मा ये देखो ये क्या पानी है क्या। तो आजू बाजू वाले लोग बोलते हैं ये कैसा बेवकूफ़ बच्चा है, 15 साल का होने के बाद ये पेड़ और पानी पूछ रहा है। तब उसकी माँ ने कहा कि क्या बताएं, उसकी आंखें अभी नहीं लगी, उसको किसी ने डोनेट किया हुआ है। तब वो बच्चे को पता चला ना कि ये सारी चीज़ें हैं। तो वही चीज़ हमारे बच्चे के साथ, मैं मेरे बच्चे के साथ जाती हूँ, मैं पेट्रोल भरा रही हूँ तो भी बताऊँगी, मैं मॉल लेके जा रही हूँ तो भी मैं बताऊँगी, नया ड्रेस पहनना है, बाहर जाना है, वो आपसे खुद से सेलेक्ट करने लग गया है कि मुझे नया ड्रेस पहनना है। धीरे धीरे सुधार जी बिल्कुल आता है। आप घर पे छोड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। और समाज वालों को तो उल्टा हेल्प करना चाहिए। बिल्कुल हेल्प करेंगे। अगर बच्चा कोई चल नहीं पा रहा है या बच्चे को समझ नहीं है, या अकेली, जैसे सिंगल पेरेंट्स भी होते हैं कई ऐसे जो अकेले बच्चे को लेके जा रहे हैं, तो आप उसको हंसी ठिठोली मत करिए, उनका मजाक मत उड़ाइए। आप अच्छे एक नागरिक हो, एक जागरूक नागरिक हो। और आजकल के तो बच्चे बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को भी जान रहे हैं, इतनी पिक्चरें निकल गई हैं। तो उसके बाद तो आप कम से कम उन बच्चों के प्रति या उसके परिवार के प्रति एक अच्छी भावना रखिए, और उनको, और अगर उनको जानकारी नहीं तो आपको जो जानकारी वो आप दीजिए, जिसके कारण बच्चा और माँ, परिवार जो भी इस चीज़ को सफ़र कर रहा है उस चीज़ से कहीं ना कहीं उबर सके। पहले आमिर खान की एक मूवी आई थी तारे ज़मीन पर, उसके बाद आमिर खान की दूसरी मूवी आती है सितारे ज़मीन पर। और ये बहुत सारी ज़मीन पर वाली मूवी है, लेकिन ज़मीन पर स्थिति बहुत ख़राब है बच्चों के साथ। उन बच्चों के साथ जो मानसिक रूप से थोड़े कमज़ोर हैं, थोड़ा सपोर्ट मिले तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और यही कारण है कि इन सारी चीज़ों में अभी भी हम कहीं ना कहीं पीछे हैं। 4 लोग क्या कहेंगे, इसका उत्तर आपको खुद देना पड़ेगा, उसके लिए ज़िम्मेदारी उठानी पड़ेगी, जैसे दिव्या मैम ने उठाया। और वैसे ही आप लोग भी उठ सकते हैं, आगे आ सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं और लोगों तक अपनी बातें पहुंचा सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर से लौटेंगे अन्य ऐसे ही पॉजिटिव स्टोरी के साथ। शुक्रिया।